ईरान का इसराइल पर एक और मुहलिक हमला। सुबह सवेरे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। बेशतर मिसाइल अपने टारगेट पर लगे। कई इमारतें तबाह, कम से कम 5 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हैफा शहर एक दफा फिर निशाने पर। ईरानी मिसाइल हमले से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गाड़ियां तबाह। तेल अवीव में भी तबाही। एलात और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद। पासदारान इनक़लाब का कहना है हमले में नए तरीक़े इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली फौज का ईरान के 100 से ज़ायद ड्रोन हमले रोकने का दावा। इसराइल का तेहरान के करीब मिसाइल तनसीब को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाके से 2.5 शिद्दत का ज़िलज़िला महसूस किया गया। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। उधर शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। वज़ारत सेहत पर हमले में मुतादिद मुलाजिमीन जख्मी। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों के दौरान 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फ्रीकैन जंग बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। इससे कबल सोशल मीडिया बयान में ट्रंप का ईरान जंग में शमूलियत का इंदिया। कहा अमरीका इस वक्त ईरान इसराइल कशीदगी का हिस्सा नहीं। मुमकिन है अमरीका इस तनाज़े का हिस्सा बन जाए। मॉस्को ईरान इसराइली सालसी में अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद लिखा एक और मुआहदा करवाएंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में करवाया था। पाक भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अहदेदार का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल का प्लान वीटो नहीं किया। ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीका को बहुत देर पहले बता दिया था। ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर है। 80% अवाम ईरानी हुकूमत के साथ नहीं। हमले जारी रहे तो खिते के दूसरे ममालिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने खबरदार कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा हमले जारी रहे तो इसराइल को मज़ीद सख्त और शदीद जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का भी मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी वार्निंग। कहा हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका को ख़मियाज़ा भुगतना होगा। मजबूर किया गया तो जंग को तोसी देने पर गौर कर सकते हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत से मुतालिक मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं इसराइल ने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। सिहोनी हुकाम की पुष्टपनाही खिते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। पाकिस्तान आलमी जौहरी उसूलों का पाबंद। हमारी ताकत सिर्फ दिफा के लिए है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जौहरी प्रोग्राम पर फौरी और मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानिया अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है ईरान खित्ते, इसराइल और यूरोप के लिए ख़तरा न बने। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल ईरान तनाज़ा परेशान कुन है। तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। जर्मन चांसलर का कहना है कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े पर बात होगी। G7 ममालिक का कशीदगी में कमी के लिए 4 नुकात पर इत्तफाक हो सकता है। उधर खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज रियाद में होगा।
सिविल सर्विस में डिप्यूटेशन या मुलाजिम को जम करने का उसूल है, अदलिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स कहा, अदलिया में कोई डिप्यूटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत, दरखास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल जारी। कहा, सिविल सर्विस में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है, यहाँ मामला जजेस ट्रांसफर्स और सीनियरिटी का है। इस पर बराह रास्त सिविल सर्विस रूल्स का इतलाक नहीं होता। किसी की मर्जी के साथ तबादला हो और सीनियरिटी पर फर्क आए तो ना इंसाफी नहीं होगी। तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो ना इंसाफी होगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। हमारी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी, ठीक है, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया, बिल्कुल ना मुनासिब है ये। नौकरी पेशा लोग हैं हम लोग, 40,000 से 45,000 रुपये है, उसमें उसका 8-10 हज़ार तो पेट्रोल में खर्च हो जाता है, तो बस गुजारा कर रहे हैं जिस मुल्क में। पेट्रोल बढ़ा है सर, 7,000 चीज़ ही बढ़ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताएं, स्वाय बेबसी के। हुकूमत से हमारी अपील है कि थोड़ा सा गरीबों के ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए। गरीब आदमी पहले ही बड़ा परेशान है, तो हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। फैसला में मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस किया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब का 5,300 अरब का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में 3,132 स्कीमें शामिल होंगी। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबे मुतारिफ। सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा बजट रखा जाएगा। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन पर 39.5, खुसूसी तालीम पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब काबीना का इजलास जारी, बजट की मंजूरी ली जाएगी। जैसा बजट चचा का था वैसा ही भतीजी का होगा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर का कहना है, तारीख में पहली बार एक दिन में 2 इजलास हो रहे हैं। अभी बजट चल रहा है और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमत बुखारी का पेट्रोल डीजल महंगा करने का दिफा। कहा, पीटीआई अपने दौर में कह चुकी पेट्रोल 400 रुपए पर जाना चाहिए। शर्म इनको मगर नहीं आती, ये मुहावरा लगता है ओपोजिशन ने नहीं सुना होगा। पीटीआई हुकूमत में थी तो कोई भलाई का काम नहीं हुआ। ओपोजिशन में इतना पढ़ा लिखा कौन है जो स्पीकर से ज्यादा रूल्स जानता हो। सिंध असम्बली में बजट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, बजट कराची की वजह से बनता है। तरक्याती स्कीमें सिर्फ कागजात में नजर आती हैं, ग्राउंड पर नहीं। सिंध हुकूमत ठेकेदारों से 25% कमीशन लेती है। एहतजाज असम्बली में ना करते तो क्या कैंट स्टेशन पर करते। विफाकी हुकूमत ने कराची के लिए मंसूबे कम रखे हैं, ये ज्यादती है। विफाक का मसला है, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन डॉक्टर सोहराब सरकी ने कहा, अरकान बजट पर तजावीज़ दें, ज़ाती हमले ना करें। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पानी रोकने की भारतीय धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तुलबा का इनखला। नायब वज़ीर आज़म सागदार का कहना है कि ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा के महफूज इनखला के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं।
पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जा रहा है। ईरान में हमारा सिफारत खाना इनसे मुसलसल राबिते में है। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल है। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार और इसराइल का जोड़ के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा जारी। मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस जहरीले प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी ईरान को इंटेलिजेंस फराहम करने का झूठ बोला गया। RTV ने भी बयान की गलत तशरीह करने पर माजरत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल मुलाकातों का केस। बानी की फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिंगल बेंच केस सुन सकता है या नहीं पहले ये तय किया जाएगा। पहले लार्ज बेंच ने केस सुना, इसलिए पहले ये तय कर लें। अदालत इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर पास करेगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। जाली हुकूमत बानी PTI को कैद तन्हाई में रख कर तोड़ नहीं सकती। अदालती अहकामात के बावजूद ना खानदान और ना पार्टी रहनुमाओं को बानी से मिलने दिया जा रहा। बानी PTI हकीकी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महफूज कर दिया गया, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। तर्जमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अगले 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन करेगी। 5 मई को पॉलिसी रेट 1% कम करके 11% मुकर्रर किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। आज आंधी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाली बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में झक्कर चलने और बारिश का इम्कान। उधर कराची, बदीन, ठट्ठा, नवाबशाह, सक्खर समेत सिंध भर में भी बारिश की तवक्को। कोयटा, सिब्बी, जोब में आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों की पेशगोई के हवाले से काम जारी है। प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ इन्फोर्समेंट शुरू कर दी। पहले फेज में प्लास्टिक बैग जब्त किए जाएंगे, फिर जुर्माना करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब के कराची स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीटर सनतों के लिए इस्तेमाल करके ज़ाया किया जा रहा है। सीवरेज के पानी को रिसाइकिल करके सनत को फराहम किया जा सकता है। मेयर कराची ने स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती बेल बजाकर कारोबार का आगाज किया।